गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। क्लास मैथ के अंदर ऑडियो और वीडियो आज सभी के पास क्लियर आ रही है। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है। पहले बता दीजिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है। देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलो देखते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे उनको उनकी पीडीएफ, ठीक है, उनके नोट्स, क्लास की इंफॉर्मेशन वहाँ सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। किसकी क्लास कब है, क्या चेंजिंग हुआ है, वहाँ सब की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सीटेट और एचटीईटी वालों की बेहतरीन ऑफर है कि आपकी फ्री क्लासें होगी और स्टार्ट होती है आपकी 9 बजे से, आपकी रात को 10 बजे तक आपकी क्लासें होती है। ठीक है, देख लीजिए, जिसकी भी क्लास हो आपकी वो आपके टाइम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि वहाँ यहाँ पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्लासें एकदम फ्री दिए जाएंगे आपको, कंटेंट सहित। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए सीटेट वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम कल बात कर रहे थे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम कल बात कर रहे थे जो रेशो एंड वो मिश्र अनुपात है, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन है, उसके बारे में बात कर रहे थे। उससे रिलेटेड मैंने बहुत क्वेश्चन आपसे करवाए थे। ठीक है, आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसी प्रकार के हैं, उसी इसी से संबंधित है, यानी जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी से संबंधित होंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों का तरीका सबका अलग अलग होगा। ठीक है, उन क्वेश्चनों का तरीका क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था कल वाला, वो मैं आपको अभी सोल्व करवा देता हूँ, किस प्रकार आपको इसको कर सकते हो। ठीक है, बैठिए। अब रफ शीट और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए वहां पूछ लेना। पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मत लिखिएगा। पहले इस चीज को ध्यान देना कि एक लिफ्ट में 12 वयस्क बैठे हैं, यानी 12 मेल बैठे हैं, 12 मेल और 20 बच्चों का स्थान है। अथवा क्या है, या तो उसमें 12 मेल मार सकते हैं या उसमें 20 बॉयज आ सकते हैं। ठीक है, वो इतना है। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर इतने ही व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है तो बताओ 15 जो बच्चे हैं, 15 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं। यानी कि आपके अगर 15 व्यक्ति होंगे, यानी 15 बच्चे बॉयज, ठीक है, उनके साथ में कितने क्या होंगे, कितने लड़के चढ़ सकते हैं या कितने आपके मेन चढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब अगर बॉयज रखते हो, बॉयज के बराबर यहाँ रखते हो, तो आपको क्या करना है, सभी को बॉयज बनाना। अगर मेन की जगह रखते हो तो आपको मेन बनाना है सभी को। अगर मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ कि 12 आदमी जितना काम करते हैं, यानी 12 मेन जितना काम करते हैं, उतना ही काम कितने लोग करते हैं, यानी कि आपके 15 बॉयज और आपके एक्स मेन इतना बराबर काम करते हैं ना, 12 मेन। यानी 12 मेन जो सीढ़ी उस लिफ्ट में जा सकते हैं, 12 वयस्क की जगह आप कितने व्यक्ति ले जा सकते हो, 15 तो बॉयज लेके जा सकते हो और एक्स मेन लेके जा सकते हो। ठीक है, तो एक्स मेन आपके पास है नहीं, यही तो निकालना है। ठीक है, तो पहले बात ये करता हूं कि जो आपके पास ये इक्वल में दिया हुआ है इसको आप बदलिए। ठीक है, जैसे आपको मैं काटूंगा यहाँ पे तो 3 4 से कट जाएगा, 4 3 12 हो गया। ठीक है, और 4 पंजे 20, यही होगा। यानी कि 3 आदमियों के बराबर आपके कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बी के लिए पूछता हूं कि एक बॉयज के बराबर कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो एक बॉयज का क्या होगा, 3 मेन तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, 3 मेन दिया हुआ है और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका एक बॉय का आ जाएगा कि एक बॉय का काम कितना है, 3 मेन बटे 5 के बराबर आपका एक बच्चे का कार्य है। ठीक है, अब मैं 1b यानी इस b की जगह में क्या रख देता हूँ, 3/5। क्या रखता हूँ, 3/5। यहाँ पे मेन है, ठीक है, 15 दिया हुआ है,
ठीक है, बी की जगह में क्या रखता हूँ, 3 मेन, यानी बी को मैंने एम मेन में बदल दिया है। क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ पे मेन अपन को यहाँ पर मेन रखे हो तो यहाँ पर भी आपको मेन रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 तिया आपका 15 हो गया, 3 हो गया, आपके पास कितना है, 3 तिया 9 मेन क्या है, प्लस आपके पास x दिया हुआ है, x मेन है। ठीक है, अब 12 आपके पास दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है सभी को, 12 आपके पास दिया हुआ है, 12 मेन। ओके, इक्वल में आपके 9 दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर जब 9 इक्वल के आपके इधर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, बराबर आपके पास x है, तो कितना बचा, 3 मेन। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 मेन, कितनी है, 3 मेन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, मेरे पीछे गया हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 मेन है और 3 मेन कितनों के बराबर है, x के। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। अब ठीक है, बता दीजिए इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आंसर। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 6 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 840 रुपए प्राप्त करते हैं, कितने, 840 रुपए। 9 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में प्राप्त करेंगे, यानी कितने रुपए प्राप्त करेंगे। देखो दोस्त, ये कल भी बताया था मैंने, चलो ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, एक नहीं है वो, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा, वही एमडीएच वाला फॉर्मूला चलेगा सभी के अंदर। ठीक है, एमडीएच और डब्ल्यू। ठीक है, एमडीएच और डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 1 1 जो भी रखते हैं, 2 2 2। अब रखिए 6 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम कर कर एक सप्ताह में 840 रुपए। 6 आदमी है, बिल्कुल एम की जगह रख दिया। मल्टीप्लाई में क्या कहा गया है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं साहब। अब बोला है वो कि एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 को रखो यहाँ पर। ठीक है, अब कितना काम करते हैं, 840 रुपए का काम करते हैं, तो 840 लिखो नीचे। ठीक है, समझते चलिएगा। अब यहां तक आपने लिख दिया है। तब 9 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 9 आदमी हैं, ठीक है, 6 घंटे काम करते हैं और एक सप्ताह में काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितने रुपए का काम करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर इसको हम तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और ये जो आपके पास ये पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नीचे रख दीजिए और ये वाली संख्या इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई यही होता है। x की वैल्यू में यहाँ पे रख देता हूँ x। ठीक है, अब यहाँ पे x रख दिया, यहाँ पे मैंने रखा 9 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, इंटू में 840 दिया हुआ है। ठीक है, अब बटे में आपके पास दिया हुआ है 6 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, अब काट लीजिए ऊपर का जो है, 7 से आपका 7 कैंसिल हो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से आपके पास 8 8 एक बार में गया। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 का 8 एक हो गया। ठीक है, भाग आपकी टूट गई है और 8 पंजे आपका 40 हो गया, पर ये संख्या बची है, इंटू आपके पास 9 बचा है। ठीक है, x के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पंजे आपका 45 होता है, अच्छी बात है, और 9 एकम 9, तो आपके पास आंसर कितना होगा, 945। ठीक है, क्लियर है। ओके, उस क्वेश्चन को बताता हूँ, उस क्वेश्चन को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन जब समझाऊंगा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने कल उसको, कल का क्वेश्चन था वो कल भी बताया था, अभी और क्वेश्चन उसी प्रकार के आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ गए होंगे, ये तो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 11 तो समझ गए होंगे।
देखो जिस क्वेश्चन की बात करते हो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लगाकर भेजा करो, ठीक है। अब आप इसकी बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो एमडीएच वाला है, वही क्वेश्चन है, बस आपको काटने पीटने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 12, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो। एक आदमी है, एक औरत है और एक लड़का है, यही कहा गया है इसने। क्वेश्चन नंबर 11 में भी प्रॉब्लम है। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा लेना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 6 आदमी आपके पास दिए हुए हैं, 6 आदमी कितने दिन काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। डी का मतलब डे, एम का मतलब है मेन, मेन हो वुमेन हो जो भी दिए हुए हो यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। मैंने रख दिए 6 आदमी है, 6 रख दिए। डी क्या है? दिन, दिन कितने दिए हुए हैं? दिन यहाँ पे देखो 8 घंटे काम करते हैं और एक सप्ताह काम करते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है, डी की जगह। और एच का मतलब होता है हावर, हावर का मतलब कितने घंटे काम किया? 8 घंटे, तो 8 घंटे में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि सप्ताह में 840 रुपए प्राप्त करता है, मतलब 840 का काम कर लिया उसने, 840 रुपए मैंने वर्क की जगह लिख दिया, ठीक है। वर्क की जगह मैंने क्या लिखा है? 840 रुपए, ठीक है। इसके इक्वल में मैंने दूसरा एमडीएच वाला है, उसके इक्वल में होता है। अब आगे पढ़िए, तब 9 आदमी, मेन कितने हैं? 9 है, ठीक है, रख दिया। एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 6 रख दिया, घंटे काम किया है, ठीक है। और एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके लिए मैंने दिन रख दिए, ठीक है। अब काम कितने का किया है उसको यही तो निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ तो आप कर ही सकते हो तिरछा मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये x की जगह आ जाएगा और ये जो जितनी संख्या है वो इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। मैंने यही लिखा है और 840 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इनको मैंने काट दिया है तो इसका आंसर आपके पास 945 आ जाएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इस प्रकार के मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 दिया हुआ है, कहा गया है कि एक आदमी है, एक औरत है और एक लड़का है। देखो यहाँ पे शायद पूरी तरह आ नहीं पाए, लिख लेना एक बारी में जब आपसे बोलूं कि आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को, देखो वन मैन है, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए वन मैन, ठीक है। यहाँ पे वन वुमेन है और यहाँ पे वन बॉय है, ठीक है। यहाँ आगे पढ़िए, किसी कार्य को क्रमशः, क्रमशः का मतलब है पहले आदमी फिर औरत और फिर लड़का, तो 20 दिन, यानी मेन तो कितने लगाते हैं? 20 दिन में वो काम कर लेते हैं, ठीक है। 20 मेन उस काम को कर लेते हैं जितने दिन में एक औरत काम करती है, यानी कि 20 मेन या 20 दिन में करते हैं कितने के बराबर? जितने 20 वुमेन करती है, ठीक है, 30 वुमेन करती है, सॉरी। यानी एक आदमी कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में, ठीक है। उसी के बराबर आप एक औरत कितने दिन में करेगी? 30 दिन में, ठीक है, उसी के बराबर काम, ठीक है। अब उसी के बराबर जो काम है वो एक लड़का कितने दिन में करता है? 60 दिन में। समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो एक आदमी 20 दिन में जिस काम को करता है, एक आदमी देखो नंबर सिस्टम किसी सीटेट के लिए, किसी मतलब यूजीसी नेट के लिए, किसी के लिए भी कोई पर्सनल नहीं है। नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, वो हर जितने भी मतलब जिस भी सिलेबस में आता है ना, वो सभी का एक ही पैटर्न होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की क्लासें मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन उसमें रखे हैं, जिसको भी कर लेना है वो जरूर देखें, ठीक है। नंबर सिस्टम की क्लासें मैंने अपलोड कर दी है। अब आप देखिए, यानी आप समझ गए होंगे कि एक आदमी 20 दिन में जो काम करता है, यानी एक आदमी, माना कि एक आदमी 20 दिन के अंदर 10 पेंट बनाता है, ठीक है, 10 पेंट बनाता है। उसी प्रकार एक औरत जो है वो 30 दिन के अंदर 10 पेंट बनाती है। काम वही है, लेकिन आपका 20 दिन लगा इसमें, इसने 30 दिन लगाया, और वही 10 पेंट बनाने में, समझा रहा हूं मैं पहले,
ये आपको करना नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको किस प्रकार करते हो। वही 60 दिन में करता है, काम वही है, काम वही है, बस आपके दिन ज्यादा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मैं पहले मिटा देता हूं। यहां तक तो समझ गए होंगे कि मैंने ये बराबर में क्यों रखा है। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आए बोल देना। चलो, यहां तक तो समझ गए होंगे कि एक आदमी 20 दिन में, और ये वुमेन है। और ठीक है, आगे पढ़िए। यहां तक तो क्लियर है। उसने कहा कि 2 आदमी, यानी कि आपके पास कितने हैं, 2 मेन है। ओके, 2 मेन आपके पास है, 8 औरत है, तथा दिया हुआ है, तथा। ठीक है, तथा मतलब 8 औरत है, को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं। कितने लड़के यहाँ पर रखे जाएं, यानी एक्स लड़के हमने रखे। ठीक है, बॉयज, बॉयज रखे रखे जाएं, ताकि कार्य कितने दिन में पूरा हो, 2 दिन में पूरा हो। कार्य कितने दिन में पूरा हो, 2 दिन में। काम वही है, वही 10 पेंटों वाला, यानी एक मेन अगर 20 दिन में करता है वही काम ये सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 दिन में। अब ध्यान से देखना है, आपको पहले इनका रेशो निकालना है। रेशो तीनों का क्या निकालोगे, देखिए, 0 से हमने तीनों के 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, यानी कि 2 मेन कितनों के बराबर है, 3 वुमेन की। समझ रहे हो, और जो 3 वुमेन है वो 6 बॉयज की बराबर। समझने की कोशिश करना, मैंने 0 तीनों के हटा दिए हैं, तो यानी 2 मेन जितना काम करते हैं, यानी 2 व्यक्ति जितना काम करते हैं उतने वुमेन, कितनी वुमेन काम पे लगा सकते हो, 3 वुमेन काम पे लगा सकते हो। समझने की कोशिश करना कि 2 मेन जितना काम करेंगे उतने 3 वुमेन करेंगे। ठीक है, अब 2 मेन जितना काम करेंगे उतनी कितने बॉयज करेंगे, 6 बॉयज काम पे लगाओगे, तब जाके 2 मेन का काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 मेन का काम पूरा हो पाएगा। अब आगे देखो, मैं अगर बात करूं आपके इक्वल में, अगर यहाँ पे मैं बराबर के अंदर अगर मैं 60 बॉयज का काम रखता हूँ, क्या रखता हूँ, एक बॉयज आपका कितना दिन में करता है, एक बॉयज आपके 60 दिन में करता है, यानी कि 60 इंटू 1। ये जो काम करते हैं, ध्यान से देखना है, 60 इंटू 1, यानी एक बॉयज 60 दिन में करता है ये काम। ठीक है, इसके बरोबर ही काम करते हैं 2 मेन, 8 वुमेन, और कितने बॉयज है वो ही निकालने हैं। ठीक है, काम वही है। अब सिंपल सा है, सब काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब निकाल लीजिए इन सभी को। आपको क्या बनाना, अगर यहाँ पे बॉयज रखा है, यानी बॉयज का काम रखा है, यानी 60 क्या है, बॉयज है, यानी 60 दिन में बॉयज काम करते हैं, तो यहाँ पे बॉयज है, तो इन सबको बॉयज बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी बॉयज में बदलना पड़ेगा, इसको भी बॉयज में बदलना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी बॉयज है। ठीक है, अब देखिए, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब 2 मेन आपके पास दिए हुए हैं, अब 2 मेन के बरोबर आप कितने बॉयज रख सकते हो, बताइए। देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि 2 मेन है, और 2 मेन के बरोबर आप 3 वुमेन का काम भी कर सकते हो, और अगर 2 मेन की जगह अगर बॉयज के लिए पूछता हो तो कितना काम बताता है वो, 6 बॉयज की जगह। ये बात समझ में आई है आपके, कि 2 मेन की जगह मैं आपको 6 बॉयज दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 मेन की जगह मैंने क्या रखा है, 6 बॉयज। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां तक समझिए, 8 वुमेन, 8 वुमेन की जगह मैं कितने बॉयज रख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रखा हुआ है कि 3 वुमेन दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 3 आपके पास वुमेन दिए हुए हैं, और उनके बरोबर आपके पास कितना है, 6 बॉयज काम कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं 1 वुमेन है, और 1 वुमेन की जगह कितने बॉयज रखने पड़ेंगे आपको, तो 3 दूनी 6 होगा, तो 2 बॉयज रखने पड़ेंगे। समझने की कोशिश करना, दोबारा से बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही समझ लेना, मैं पहले स्लो मोशन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 वुमेन की जगह 2 बॉयज काम करेंगे। तो मैं अगर यहाँ कहूँ आपसे कि 8 वुमेन की जगह रखना है, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 वुमेन रखा मैंने यहाँ। ठीक है, 8 वुमेन रखा है, और 8 का वुमेन का मैंने कितना रखूंगा,
16 बॉयज रखूंगा। समझ रहे हो कि 16 बॉयज होगा। समझ रहे हो कि एक वुमेन की जगह कितने व्यक्ति हैं, 2 बॉयज हैं। अगर मैं 8 वुमेन रखता हूं तो कितने बॉयज होंगे, 16 बॉयज होंगे। ठीक है, तो मैं 8 की जगह कितना रखूं, 16 बॉयज। समझ गए होंगे। और x आपके पास बॉयज है, बी को x रख लो, x का मान तो निकालना है। ठीक है, x रख। आगे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई है आपके पास, बराबर 2 है और यहाँ पे 60 इंटू 1 है। ठीक है, अगर देखते हो तो ये 2 आपके पास यहाँ नीचे चले जाएगा, क्योंकि तिरछा मल्टीप्लाई होता है, 2 नीचे चले जाएगा। अगर इसको मैं 2 यहाँ पे भेजता हूँ तो यहाँ से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, होता है कि नहीं, एक मिनट, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। आगे देखिए, आगे देखिए, 2 से मैं काटता हूँ 30 हो जाता है। ठीक है, कैंसिल। अब देखो 6 भी और 16 भी कितना हो गया, यानी कि 22 भी। ठीक है, बॉयज है, आपके पास x की वैल्यू ही निकालनी है, x बॉयज वालों की। ठीक है, आगे देखना है, 30 आपके पास दिया हुआ है, एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, 22 इधर चला जाएगा तो आपके पास कितना बचा, 30 माइनस 22, तो कितना बचेगा आपके पास 8। कितना बचा है 8। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितने व्यक्ति, कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे, 8 बॉयज आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये काम पूरा होता है। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या। वहीं पर जो हमने पहले कल क्वेश्चन किया था, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 6 वाला क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपने ये क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं वैसे एक एक चीज आपको नोट करवाता जा रहा हूँ। इसको अगर आप एक बार ये क्वेश्चनों को सारे निकाल लीजिए, आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको निकालिए, निकालिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना सभी, मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपको तो डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास आंसर कितना है, ए राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि 16 पुरुष अथवा 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आया जिसके, इसमें देखिए, इसका और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा उसमें आया है, थोड़ा इसमें आएगा, और लगभग 2-3 क्वेश्चनों में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि 16 पुरुष आपके पास दिए हुए हैं, 16 पुरुष अथवा 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, वो एमडीएच वाला फॉर्मूला तो काम करेगा। ठीक है, एमडीएच बटे डब्ल्यू, ये ही काम करेगा आपका जो चल रहा है मेन दिन। ये आपके हावर दिए हुए हैं और वर्क। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कितने पुरुष हैं, 16। ठीक है, कितनों के बराबर है, 20 स्त्रियां, वुमेन के बराबर। ठीक है, अगर कार्य पूछते हैं कि 20 पुरुष का कार्य कितना है, तो क्या करोगे, 16 इंटू 25। अगर 20 स्त्रियों की बात करते हैं तो 20 इंटू 25, ये इनका काम है। ठीक है, लेकिन आपके क्या है कि 16 पुरुष यानी 16 व्यक्ति जितना काम करते हैं, उतने कितनी व्यक्ति स्त्रियां काम करती है, 20 स्त्रियां काम करती है, यानी 16 पुरुष की जगह 20 स्त्रियां काम पे करेगी, जब जाके 25 दिन में काम होगा। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि 16 पुरुष की जगह 16 ही स्त्रियां काम करके 25 दिन में करें, तो गलत बात होगी, ये बराबर नहीं है। इसने कहा है कि 16 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 20 स्त्रियां काम करती है, तब जाके आपके 25 दिन में काम होता है। 16 पुरुष काम करेंगे 25 दिन, वही काम होगा जितना 20 स्त्रियां मिलकर 25 दिन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं, यहां तक तो समझ गए हैं। ठीक है, अब जब भी इनको पुरुष का काम पूछे तो क्या करना है, 16 इंटू 25, ये आपका पुरुष का कार्य है। अगर महिला का काम पूछे तो आपको क्या करना है, 20 इंटू 25, ये महिलाओं का टोटल काम। ठीक है, इसके बराबर में जो है उसकी बात करें। आगे देखते हैं, अगर इसको मैं रेशो में बदलता हूं तो कितना होता है, 4 से कट गया, 4 चौक 16 में। ठीक है, और 4 पंजे 20। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या है कि 4 व्यक्ति जितना काम करते हैं, 4 पुरुष जितना काम करते हैं, उतनी कितनी स्त्रियां काम करती है,
5 स्त्रियां काम करती है, मतलब 5 वुमेन काम करती है। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक तो सभी का क्लियर है। अब मैंने कहा कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, कहा गया है 28 आपके पास मेल दिए हुए हैं, और का मतलब है आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 15 स्त्रियां उसी काम को, 15 स्त्रियां, ठीक है, 15 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आपको दिन निकालना है एक्स। ठीक है, क्या निकालना है, दिन निकालना है, हमने दिनों को क्या माना है एक्स। ठीक है, अब ये काम कितनों के बराबर होगा, अगर आप देखो मैंने अभी आपसे कहा कि 16 तो क्या है, मेल है, अगर आपको 16 रखते हो आप, ठीक है, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, वो मेन बनाना पड़ेगा 15 को। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मेल रखोगे तो क्या होगा, क्लास आपकी 10 बजे से होती है, 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब मैं ध्यान हटाऊं क्वेश्चन से, तब आप एक जो भी क्वेश्चन है वो पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ पे थे कि 28 पुरुष 15 स्त्रियों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, एक्स दिन निकालने हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको 16 रखे हैं कि 16 पुरुष हैं, या आपके पास मैं रख दूं कि मैंने 20 स्त्रियों का काम के बराबर रखा है, यानी 20 वुमेन कितने दिनों में काम करती है, 25। ठीक है, इसके बराबर काम आपको ये करना है। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, कि अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, स्त्रियां, क्या है ये, स्त्रियां हैं 20 वुमेन, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, मेन को आपको वुमेन बनाना है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो मेन दिया हुआ है उसको वुमेन बनाना है। ठीक है, अब देखिए 4 मेन आपके पास दिए हुए हैं, अगर मैं इसे 28 बना दूं मेन को, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, कितने से, 7 से पूरे डिब्बे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 चौक 28, कितना हुआ, 28 आपके पास मेन है। ठीक है, 28 मेन और 7 पंजे 35 वो, समझ रहे हो, यानी 28 मेन की जगह आप कितना रख सकते हो, 35 वुमेन रख सकते हो। क्लियर है, 35 वुमेन रख सकते हो, तो मैं 28 की जगह क्या रख दूं, 35 वुमेन, तो 28 की जगह मैं रखता हूं 35 वुमेन। क्लियर है, अब यहाँ पे 35 वुमेन है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 वुमेन, क्यों रखा है ये आपको मैं अभी बताऊंगा। ये आपके पास 20 है और ये 25। अब देखिए, वुमेन है, वुमेन ऐड कर सकते हो, पहले तो आप मेन थे वुमेन थे, ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वुमेन वुमेन को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास कितना बनता है, 50, यही बनता है वुमेन। आपका निकालना है, आपको डे एक्स रखो, 20 आपके पास दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके, और 20 आपके पास दिया हुआ है, इनटू में आपके 25 दिया हुआ है, बटे में आपके पास आ जाएगा 50। क्लियर है, आगे देखिए, 50 को मैंने 2 बार कैंसिल किया, और आपको 2 से इसको 10 में कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना होगा, 10 डे। ठीक है, 10 डे आपका राइट आंसर। बिल्कुल, आंसर भी आ रहा है सभी का, बिल्कुल आंसर डी ऑप्शन आया है, आशुतोष त्रिपाठी का, बिल्कुल इन्हीं को ही प्रॉब्लम आई थी, और ये अब इस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, यही थे उस क्वेश्चन को पूछने वाले पहले को, लेकिन अब इन्होंने समझा है। चलो अच्छी बात है, अब तो फिर तो सभी के समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन किस प्रकार निकाला है। अब देखिए मेरे दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि आपको मैंने रखा है, आप उस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि स्त्रियां रखी है, कई बच्चे किए होंगे पुरुष रख के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जहां मैंने इसको 20 के 25 किया मैंने, यानी 20 वुमेन थी, इसलिए मैंने 25 इनको किया, 20 इंटू 25, यहाँ पे मैंने 28 को क्या बनाया है, 35, क्यों बनाया है, क्योंकि वुमेन की जगह रखा है। अगर जब यहाँ पे आप 16 इंटू 25 रखते हो, तो ये हो गए हैं मेल, तो यहाँ पे इनको चेंज नहीं करना है, फिर आपको चेंज करना है इन, समझ रहे हो मेरे दोस्तों, कि इसको चेंज करोगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन आपके पास डी आपके सामने है। अब क्वेश्चन है आपके पास 14, देखते हैं, कल इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने कहीं किए थे, अब देखता हूं मैं कितनों का इसका जवाब सही होगा। हो जाइए शुरू, देखते हैं।
7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि जो 28 मेन है, ठीक है, उनकी जगह मैंने 28 लाना है, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। और मैंने एक को मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 28 बनाना था। क्या बनाना था उनको? 28 बनाना। आप बता दीजिए कि 28 बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल सही होगा, फिर मैं बताने वाला हूं। ओके, ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जल्दी से। चलो 56 आंसर आ रहा है। ओके, ज्योति यादव का आंसर आया है सबसे पहले, और किसी का आंसर आता है क्या? 56 आंसर आया है ज्योति यादव का, देखते हैं। रोहित का आया है 40। ओके, और किसी का आंसर? जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेगा, क्वेश्चन अगर जिसके समझ में आ गया वो कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं फंसा, और अगर जिसके क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसके गंभीर वाली चोट होने वाली है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कि एक ठेकेदार ने एक कार्य कितने दिनों में करने का ठेका लिया है? 124 डेज। कितने दिनों में? 124 डेज करने का ठेका लिया है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे पढ़िए। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिखना भी नहीं है, आगे पढ़िए। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए? 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए, अच्छी बात है। आगे पढ़िए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 काम किया, मतलब आपका 64 दिनों तक तो वो काम चलता रहा, यानी 120 व्यक्ति हैं। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH/W, ठीक है। इसमें क्या किया इसने? कितने व्यक्ति हैं? 120 व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, 120 व्यक्ति हैं। और डी कितने हैं? 64 दिनों तक तो वही काम किया है, उतने ही लोग हैं, 120 व्यक्ति हैं जो लगातार 64 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। 64 दिनों तक वो काम किया है, ठीक है। ये बात तो आपको सभी को क्लियर है। अब 64 दिनों तक उसको काम करने के बाद में उनको पता चला कि काम कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2/3 कार्य ही पूरा कर लिया। कितना काम किया है? 2/3, यानी कार्य कितना किया है? 2/3, तो इसका मैंने किया है 2/3 काम को, ठीक है। अब बराबर आपका दूसरा MDH लगेगा, ठीक है। MDH/W यानी कार्य। समझ दो कि M आपका मेन, D डे, H हावर और W कार्य, ठीक है। ये हमने पहले भी क्लियर कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, कितने व्यक्ति हैं? 120 व्यक्ति। काम वही रहा, कितने व्यक्तियों को हटाकर हटाया हमें पता नहीं, कितने व्यक्तियों को हटाया, हमने रखा है X, ठीक है। X व्यक्ति रखा है। 124 दिन है, उसमें से 64 दिन तो आपने काम कर लिया है, ठीक है। अब जो भी काम बचा है वो आगे का रहा है, यानी 124 दिन आपके पास था। 124 में आपने 64 दिन तो 120 व्यक्ति काम किए हैं, तो आपके पास बचा कितना है? आपके पास बचा है 60। कितने दिन बचे हैं? 60 डेज आपके दिन बचे हैं, ठीक है। समझना, 60 दिन आपके पास काम बचे हैं, ओके। 60 दिन तक काम, 60 काम बचा है हमारा। अब कार्य कितना बचा है? जब 2/3 काम किया है,
यानी एक के अंदर से आपने कितना किया है, पीछे आ जाएगा मेरे, मैं ये मिटाता हूं पहले, ठीक है, ध्यान से देखना है थोड़ा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए आगे इसने कहा कि आपका 2/3 काम तो कर लिया है, एक काम के अंदर से 2/3 कर लिया, माइनस कर दो, आपका जो बच जाएगा वो आपको नीचे लग, 3 में से 2 गया तो आपके पास बचा 1/3, बचा है कि नहीं, बिल्कुल। अब 1/3 काम करना है आपको, ठीक है, 1/3 काम 60 दिनों के लिए, ठीक है। अब व्यक्ति निकालने हैं कि कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्तियों को हटाया गया। चलो व्यक्ति तो निकालते हैं, देखो मैंने कहा 2/3 है, 1/3 है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है इसी प्रकार कैंसिल करना है। अब आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से आपको ऊपर वाले को काट दो, काट सकते हो 6, 60 हो गया है आपका, और 60 से आपका ये 60 कैंसिल हो गया है, कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है, एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 64। बोलो यहां तक तो सभी को क्लियर है, जब 64 आपके पास आंसर में है, अब x की वैल्यू कितनी है 64, यानी कि 64 कितने व्यक्तियों को निकाला है, अब जो व्यक्ति है 120 व्यक्ति है, ओके, 120 व्यक्ति थे, पहले 120 व्यक्ति थे, ध्यान रखना है। अब कितने व्यक्ति हैं, वो ही हमको 64 को माइनस कर देना है, तो आपके पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति हटाए गए हैं। तो देखो कितने हैं, 6 बच गए, और यहाँ पे बचे हैं आपके 11, 6, यहाँ पे 5, यानी आपका 56 व्यक्तियों को हटाया गया है। कितना, कितने व्यक्तियों को, बिल्कुल 56 व्यक्तियों को हटाया गया है। अब यहाँ बताइए, यहाँ तक सभी का क्लियर है, बिल्कुल सभी का क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा मेरे दोस्तों, और ना ही 40 आएगा, 56 आंसर बिल्कुल ज्योति यादव के सबसे पहले आंसर है, और बिल्कुल सही आंसर है, और उम्मीद करता हूँ सभी की ये चीज समझ में आई होगी। ये क्लियर है। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके वैसे तो क्लियर हो गया होगा, अब और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें डी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमडीएच वाला ही है, क्वेश्चन को समझना आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वही टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। हो जाइए शुरू, देखते हैं पहले कौन करता है। ओके चलो मैं बता देता हूं, पहले अगर आप करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलती है, इसलिए मैं, क्योंकि वही टाइप का क्वेश्चन है तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है, ठीक है, ये सामग्री 60 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो ये बताइए आप, ठीक है, जल्दी से ये आंसर का जवाब दीजिए। खास प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एमडीएच क्या है, एम डी एच, डब्ल्यू एम डी एच डब्ल्यू, ठीक है। मेन है, दिन है, आवर है, वर्क है, वही प्रकार एम दूस, कितने मेन है, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, कितना काम है, वो सब, ठीक है। इसका आंसर आया है 20 डेज आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ज्योति यादव का सबसे पहले आंसर 20 दिया है इन्होंने, देखते हैं और कितनों का जवाब बिल्कुल राइट होगा, जो भी देना चाहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है, चलो देखते हैं। यदि छात्रावास 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है, कितने दिनों की, 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, ओके। तो यह सामग्री ये तो बहुत इजी है यार, 60 छात्रों के लिए कितने दिन का, इसमें कोई खास बात नहीं है, 30 दूनी आपका 60, 2 से आपका 20 हो गया, यानी 20, ठीक है।
ये तो साधारण क्वेश्चन था, आमतौर वाला जो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, मैं उसको थोड़ा हटके समझ गया। ये तो सी हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? इसका बताइए। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल राइट होगा। ट्वेंटी 40 आंसर आए हैं। ओके, देखो कुछ आदमी दिए हुए हैं। रोहित का आंसर आया है 40 आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और किसी का आंसर नहीं आया है? देखो कोई हटके क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस करोगे, जहां गलती होगी मैं फिर बाद में बताऊंगा तो आपको गलती पकड़ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपकी गलती प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती, ठीक है। 14 आंसर आया है सभी के। चलो देखते हैं। कुछ आदमी एक काम को, यानी हमारे पास व्यक्तियों का पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, एक्स मानते हैं। एक्स आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, अच्छी बात है। एक्स व्यक्ति 60 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखिए, यदि 8 आदमी ज्यादा होते, अब मतलब एमडीएच वाला फॉर्मूला है, MDH W बराबर आपके क्या है, MDH W, ठीक है। मेन है पता नहीं, डी है दे दिया हमको, मल्टीप्लाई में रख दिया। एच दिया हुआ नहीं है, वर्क भी दिया हुआ नहीं है, बराबर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। एम कितने हैं, 8 आदमी ज्यादा बता रहा है वो। कितना व्यक्ति, पहले कितने थे एक्स, अब इसने कितने आदमी एक्स्ट्रा बताए हैं, 8 आदमी एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है। 8 आदमी, तो वह काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, मतलब 10 दिन में काम पूरा। आपको क्या पूछा, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। यहां तक तो सभी का क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो, ठीक है, कैंसिल। अब आपका बचा है एक्स, 6x, ठीक है, बराबर आपके पास x+8 बचा है, यही है x। क्या बात हो गई भाई, यहाँ पे कितने दिन दिए हुए हैं, 10 डेज। वह काम 10 दिन कम में, सॉरी यहाँ पे 10 दिन कम दिया हुआ है। कितने दिन, यानी पहले 60 दिन में होता था, अब 50 दिन होगा। मैंने इस जगह ध्यान नहीं दिया है, कम 10 दिन कम है ना, सॉरी सॉरी, इसके लिए जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया है। आपके पास 5 बचा है, 5 को अगर इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, ठीक है, पहले 5x हो गया और 8×5 = 40 हो गया, क्लियर है, ठीक है, 8×5 = 40। अब 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6x में से 5x गया तो आपके पास x बचा है, और आपके पास यहाँ पे बचा है 14। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 14 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, 10 दिन कम, ठीक है, हाँ क्लियर है। आंसर आपके पास ए आंसर, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। इससे बेहतरीन क्वेश्चन भी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कल में आपके लिए यही काम होगा, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इससे आप उन क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए, फिर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के इस प्रकार का एमडीएच वाला क्वेश्चन करोगे तो आप देख लोगे कि आपका कितना कवर हो हुआ है, कितना कवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन आज का यही रहेगा, ठीक है। फिर हम कल बाकी के बच्चे जो क्वेश्चन करेंगे सर आने वाले हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते तो इस कार्य को कितने दिन, मतलब करने के लिए 11 दिन कम लगेंगे। कम लगा रहे हैं, पहले 10 दिन है, अब इसमें 11 दिन कम लग रहे हैं।
तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, वही बात हुई। ठीक है, इसका आंसर 24 आया है। वाह, क्या बात है। बी आंसर आया है ज्योति यादव का। मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उससे पहले आंसर आ चुका है इनका। और कोई देगा या मैं बता दूं? बता देता हूं। देखो, कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 55 दिन में करते हैं, यानी एक्स व्यक्ति माना है, और कितने दिनों में? 55 दिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे पढ़िए। यदि 6 व्यक्ति और होते, यानी कि अब क्या कहा है कि 6 व्यक्ति आपके पास और होते, ठीक है, 6 व्यक्ति और होते तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। मतलब 11 दिन कम लगेंगे तो 55 में से 11 गए तो आपके पास कितना बचा है? 44। चलो, 11 दिन कम लगेंगे तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको 2 क्वेश्चन हो गए, रिपीट हो गए। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस प्रकार के में। 11 से काटोगे 5 और 11 से इसको काटोगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है 5x इक्वल में आपको 4 से x से मल्टीप्लाई किया 4x, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6 चौका 24। ठीक है, अब 4x इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आपके 5x में से 4x गया तो आपके पास x है, और 24 आपके पास ये दिया हुआ है। अगर देखो आपसे पूछा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 24। अगर आपसे पूछे कि बाद में कितने व्यक्ति थे, तो बाद में क्या करोगे, 6 को ऐड कर लोगे, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, तो आपका आंसर बाद में कितने व्यक्ति थे, 30। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रारंभ की जगह वो बाद में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर और कितने दिन बढ़ाए गए या कम किए गए, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। अब उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, एक बार आप रिपीट कर लेना, आपका सारा होगा। अगर कोई डाउट भी तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनेंगे इसमें, मैं अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, मैं 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेकर आऊंगा। देखो, इस टॉपिक वाली क्लासें रेगुलरली जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो लगातार वही, देखो मिश्र अनुपात की मैंने शायद 2 दिन से क्लास चल रही है, कल की और आज की, ये 2 क्लासें मिश्र अनुपात की हुई है। ठीक है, उससे पहले आपकी अनुपात वाली क्लासें हुई है। ठीक है, अनुपात समानुपात वाली क्लासें स्टार्ट हुई है। तो जो शुरू से देखना चाहता है, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। पहले स्टार्ट आपको थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, एक फॉर्मूले से आपको वो सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो मिश्र अनुपात की क्लासें 2 दिन से लगातार चल रही है, आज की और कल की। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो क्लास शुरू होने से लेकर अंत तक क्लास देखा करो, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जब क्लास देखते हो तो शुरू से देखते हो तो आपके कई क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, जिसको भी रीजनिंग की क्लास लेनी है बिल्कुल नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना है आप सभी को, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर अपनों का, खुद का और दूसरों का भी। ठीक है, एनवीएस के लिए क्या है क्लासें, देखो एनवीएस, केवीएस, इन सभी में जो मैथ के टॉपिक है, उस टॉपिक बाय आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपका ये नहीं होगा, देखो देखो मैथ का जो टॉपिक होता है, ठीक है, मैथ के जो टॉपिक होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया। अब नंबर सिस्टम जिस भी एग्जाम में होगा तो नंबर सिस्टम कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वही क्वेश्चन रहेंगे, उसी टाइप के, वही थ्योरेटिकल है, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो प्लेलिस्ट, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाना और वहां से आपको जो भी क्लास लेनी है वहां से ले सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, रीजनिंग की, मैथ की, जो भी आपको क्लास लेनी है वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट।